मैंने अपने डैड को और वाइफ का अफेयर डिस्कवर किया। मेरी वाइफ और मेरी बेटी और मेरी बहू कोठा चलाते, तीनों मिलके मनगढ़ंत कहानी डाल के मेरे को जेल भिजवा दिया। पुलिस वालों पे हाथ उठाए, मैं माफी मांगी। मैंने एजेंसी से पैसे आते हैं, वो ये जबरदस्ती मुझसे छीन लेते हैं, मेरे तक पहुंचने नहीं देते हैं पैसे। मामला दबाया, अपने घर की इज्जत बचाई है। मेरे कमरे में उसने आग लगाई। वो साइकोटिक हो गया था 2024 से। इसने हेलुसिनेट किया, मेरे को दवाइयाँ खिलाई, मेरे को कुत्ता बोलते हैं, ये बोलते हैं, मेरे को मारते हैं, मेरे को धमकाते हैं सरेआम। साइकोटिक को पता नहीं होता वो क्या बोल रहा है। तो उसे 3 मिनट की वीडियो बनाई जिसमें वो माफी मांग रहा है। तेरे पे रेप केस करा देंगे, हम तेरे पे मर्डर केस करा देंगे। मेरा बच्चा साइकोटिक था, दिमागी मरीज था। सहारनपुर के मूल निवासी और पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की रहस्यमय हालत में मौत की गुत्थी अब उलझती जा रही है। इस मर्डर मिस्ट्री ने पूरे देश को उलझा कर रख दिया है। पहले कहा गया कि ड्रग ओवरडोज से उसकी मौत हुई, लेकिन अब सामने आया 16 मिनट का वीडियो जिसमें अकील ने अपने परिवार पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। पिता, माँ, पत्नी, बहन सभी शक के घेरे में खड़े हुए हैं इस वक्त। लेकिन ताजा ट्विस्ट तब आया जब 3 मिनट का एक दूसरा वीडियो सामने आया जिसने पूरे मामले को उलट पुलट कर रख दिया है। क्या ये सियासत, रिश्ते और ताकत की जंग है? आइए आपको इस हाई प्रोफाइल केस की पूरी मिस्ट्री से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले बात 16 मिनट 11 सेकंड के वीडियो की। 27 अगस्त को अकील ने अपने सोशल मीडिया से एक पोस्ट शेयर किया। अकील की आवाज में दर्द, गुस्सा और डर साफ नजर आ रहा था। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि मेरे पिता मोहम्मद मुस्तफा और पत्नी दोनों के बीच में अवैध संबंध है। यह रिश्ता साल 2018 से है। अकील ने कहा कि शादी के 1.5 साल बाद उन्हें इस रिश्ते का पता चला। तब से परिवार उन्हें तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। मां रजिया और बहन भी इस पूरे मामले में शामिल है। यहाँ तक कि अकील ने कहा कि झूठे केस, राजनीतिक रसूख और मानसिक उत्पीड़न से उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जबरन पुनर्वास सेंटर भेजा गया, नशेड़ी होने का टैग लगाया गया और सब कुछ उनकी गैस एजेंसी की कमाई छीनने के लिए। बहन की शादी का विवाद, पैसे की लड़ाई और हाँ, अकील ने अपनी डायरी का भी जिक्र किया जिसमें सुसाइड नोट भी हो सकता है। पंजाब पुलिस ने बार बार उन्हें हिरासत में लिया। अकील ने अपनी वीडियो में ये सारी बात खुद अपने मुंह से कही है। ये वीडियो एसआईटी के लिए गोल्डन क्लू हो सकता है। आज 27 अगस्त 2025 है। रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि कोई डॉक्यूमेंट हो जाए मेरे पास। मैंने अपने डैड को और वाइफ का अफेयर डिस्कवर किया। पता मेरे को पहले ही लग जाना चाहिए था जब ये काफ़ी कुछ हुआ। मतलब 2000 शादी के 1 साल बाद भी 2018 में इनको मैंने पकड़ लिया था बाथरूम यहाँ पे अपने रूम में, ड्रेसिंग रूम के अंदर भाग गया था नीचे। फिर मेरे को उसने फिर डिटेन कराया लीगली। अब बेसिकली मेरे को बहुत मेंटल ट्रॉमा में हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरे को हर रोज़ लगता है कि आज झूठा केस करेंगे, आज करेंगे। इन्होंने मतलब मेरी मॉम और मेरी बहन मेरे डैड के कमरे में बैठ के अंदर डिस्कस कर रहे थे और मैं बाहर से सुन लिया कि इसका कुछ इंतज़ाम करो, इसको टेक केयर ऑफ हिम। मतलब जो आइडियाज़ ये आई कैन नॉट इवन से, ये कहते हैं कि इनका बेसिकली प्लान है ईदर टू हैव मी फॉल्सली इम्प्रिजन्ड और टू हैव मी किल्ड, विच इज ये इनका पंचकूला में चल नहीं रहा बस। तो ये झूठा उठा अपना कुछ भी तीनों मिलके मनगढ़ंत कहानी डाल के मेरे को जेल भिजवा देंगे। मेरे नाम की एजेंसी से पैसे आते हैं, वो ये स्टेट मशीनरी गनमैन को यूज करके जबरदस्ती मुझसे छीन लेते हैं, मेरे तक पहुंचने नहीं देते हैं पैसे, मेरे हाथ में नहीं आने देते हैं। एंड देन they behave like they're concerned for me कि इतनी बड़ी रकम हम तेरे हाथ में कैसे दे दें, तू नशे कर लेगा, ये कर लेगा। अपनी इज्जत बचाने के लिए ये कह रहे हैं कि ये तो पागल हो गया, इसने हेलुसिनेट किया, मेरे को दवाइयाँ खिलाई विदाउट एनी डायग्नोसिस। अगर मैं वाकई में पागल हूँ, इज दैट हाउ यू ट्रीट हिम? मेरे को कुत्ता बोलते हैं, ये बोलते हैं, मेरे को मारते हैं, मेरे को धमकाते हैं सरेआम। दीज आर द एलिगेशंस आई हैव टू फेस। ये मेरे को डराते हैं कि तूने कोई स्टेप लिया, कुछ लिया तो हम तेरे पे रेप केस करा देंगे, हम तेरे पे मर्डर केस करा देंगे। मीनवाइल इनको पता है देयर इन टोटल वायलेशन ऑफ लॉ ये कर रहे हैं बाय नॉट गिविंग मी माय प्रोसीड्स फ्रॉम माय पार्टनरशिप एजेंसी। आई एम इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द इंडियन ऑयल थिंग। आई एम इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम एंड दे आर लिटरली डिनाइंग मी द मनी बिकॉज आई वांट टू मूव आउट, है ना। पर इनका प्लान है कि हम इलेक्शनों के बाद करेंगे सब कुछ। अकील के पड़ोसी शमशुद्दीन चौधरी ने पंचकूला में अकील के परिवार के खिलाफ हत्या और आपराधिक पाखंड का मामला दर्ज कराया है। उन्होंने परिवार के सभी लोगों को इस घेरे में
शामिल किया है। मामले में पंचकुला पुलिस अलर्ट मोड पर है और एसआईटी की टीम भी गठित की गई है। लेकिन रुकिए, अब वो दूसरा ट्विस्ट। इसके बाद अकील ने 3 मिनट का एक दूसरा वीडियो भी शेयर किया जो कि अब वायरल हो रहा है। अकील कहते हैं कि सारे आरोप झूठे थे, मेरी तबीयत खराब थी, मेरा परिवार मेरा पूरा ख्याल रखता है, बहन तो मेरी जान है। दूसरे वीडियो में अकील ने परिवार को क्लीन चिट दे दी है। इन दोनों वीडियो में कौन सा सच्चा है कौन सा झूठा, इस मामले को लेकर पेच फंसा हुआ है। फिलहाल ये मामला पुलिस की देखरेख में है। पूर्व डीजीपी मुस्तफा ने कहा कि एफआईआर का मतलब दोषी होना नहीं होता है, जांच का स्वागत करते हैं। कुछ लोग राजनीतिक साजिश रच रहे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी जल्द हो जाएगा। उन्होंने अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ ही कहा है कि 25 अक्टूबर को मालेर कोटला हाउस में शाम 4 बजे इज्जतमयी दुआ है। अपील की है कि लोग वहां पर जरूर शामिल हो। फिलहाल पुलिस चारों एंगल से जांच कर रही है, वीडियोस, डायरीज, इलेक्ट्रॉनिक सबूत और सब कुछ चेक कर रही है। अभी किसी पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है। ये सियासत हो रही, मेरे बच्चे की मौत पे सियासत हो रही। मेरा बच्चा पिछले 18 साल से वेलम स्कूल से जब वो निकला था, वहाँ से भी निकाला गया था उसे। वेलम स्कूल से भी बहुत सारे स्कूल चेंज किए, क्या क्या किए, कितने स्कूल मैंने बदलवाए उसके, चंडीगढ़ के बदलवाए, यूनिवर्सिटीज बदलवाई, कितने केसेस में उसने पुलिस वालों पे हाथ उठाए। मैं माफ़ी मांगी मैंने सिपाहियों से, मामला दबाया, अपने घर की इज्जत बचाई है। मेरे कमरे में उसने आग लगाई, मेरे घर में 2 बार पुलिस को रिपोर्ट भी किया, पंचकुला पुलिस को। पंजाब पुलिस में तो 50 बार मैंने उसको भेजा सेफ कस्टडी में। हम पब्लिक लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हमें छिपानी पड़ती हैं। अगर वो साइकोटिक हो गया था 2024 से, साइकोटिक को पता नहीं होता वो क्या बोल रहा है। उसने 19 मिनट की वीडियो में तो उसने हमें तो ये बना दिया जैसे मेरी वाइफ और मेरी बेटी और मेरी बहू कोठा चलाते हैं। इससे आगे डेली हमें पता नहीं क्या क्या कहता था। वो तो ये कहता था कि हम जो लोग ही कोठा चलाते हैं, हम लोग सियासी लोग हमारे घरों में आते हैं और हम अपनी औरतों को ऑफर करते हैं। लेकिन हम 10 मिनट का गुस्सा होता था, फिर हमें तरस आता था तो बीमार है। उसी हालत में उसने वीडियो बनाई 27 अगस्त को। 8 अक्टूबर को उसने दूसरी 3 मिनट की वीडियो बनाई जिसमें वो माफी मांग रहा है। उसको ये भी नहीं पता कि 40 दिन पहले वीडियो बनाई, वो कहता है मैंने 1 साल पहले वीडियो डाली थी। तो मेरा बच्चा साइकोटिक था, दिमागी मरीज था। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैंने सब कुछ तो कह दिया ना। दिस इज नॉनसेंस, कंप्लीट नॉनसेंस। ये मेरे बेटे की मौत पे मेरा साथ देने की बजाय उसके साथ खेल रहे हैं। ये कुछ सियासी लोग हैं, शमसुद्दीन वगैरह कुछ भी नहीं है। ये तो चोर चक्के हैं। ये इनके खिलाफ फ्रॉड के केस दर्ज हुए, बैंक फ्रॉड के। ये इनको तो कोई इस्तेमाल कर रहा है। शमसुद्दीन बताता है कि आपके रिश्तेदार है या फिर? मेरा पूछो क्या रिश्तेदारी है, उससे ये पूछो मेरे से रिश्तेदारी क्या कभी आया मेरे घर? मैं कभी उसके घर का पूछ लो उससे क्या रिश्ता। उससे पूछो, मेरा पड़ोसी है वो, मैं तो 2 किलोमीटर दूर रहता हूँ। मलेरकोटला शहर तो मेरा पड़ोसी कैसा? बस इन 2 सवालों के जवाब लो उससे। इन 2 सवालों के जवाब लो कि वो तो 2 किलोमीटर दूर रहते हैं और मैं हफ्ते 15 दिन, कभी महीने में मलेरकोटला 2-3 दिन के लिए हम जाते हैं। बाकी हम पंचकुला में रहते हैं। तो कहाँ उसने देखा हमारा जुल्म मेरे बच्चे पे? बच्चा बच्चा होता है अपना, वो कितना भी माँ का बाप का कत्ल भी कर दे। बहुत सारे हादसे हुए। मेरी वाइफ की उसने 2008 में कुल्ला भी तोड़ा है, लेकिन हमने लोगों को कहा गिर गई थी। उसने कमरे में आग भी लगाई है। उसने एक नौबत आई, अपनी बीवी को मौत के कगार पे पहुंचा दिया जिस दिन हमने इसको थाने में भेजा। रात तक सब रोने लगे, ले आओ वापस, बच्चा है। ये बहुत किस्से हैं, लंबी 18 साल की हिस्ट्री है। 18 साल में मेरा बच्चा, जो पंजाब के बहुत सारे बच्चे अनफॉर्चुनेटली जिसका शिकार है, मेरा बच्चा उसका शिकार था 18 साल से। एसआईटी टीम गठित हुई, मैं इसको वेलकम करता हूँ। पुलिस का फर्ज है, जब कोई शिकायत जाएगी तो उन्हें एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। ठीक किया, एसआईटी बनाई और भी ठीक किया, मैं कोऑपरेट करूँगा। जी, ये 16 तारीख का वाक़या है जब डीजीपी मोहम्मद, पूर्व रिटायर्ड डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा सर और पंजाब की पूर्व मंत्री रज़िया सुल्ताना मैडम के बेटे अकील अख्तर की मौत के बारे में पुलिस को इत्तला दी गई थी परिवार के द्वारा ही। और उस मौके पर कोई भी आशंका नहीं जताई गई थी फैमिली द्वारा। तो
मृतक का पोस्टमार्टम करा के बॉडी को हवाले कर दिया गया था। फिर उसके कुछ दिनों बाद एक कंप्लेंट रिसीव हुई थी किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा, जिसमें उनका कहना था कि अकील अख्तर ने, मृतक ने पूर्व में अपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट डाली हैं, कुछ वीडियोस डाली हैं, जिसमें उन्होंने अपने परिवार वालों के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं। तो इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए उनकी मौत, उनकी डेथ कैसे हुई, उसमें कुछ फाउल प्ले है या नहीं है, इनको मद्देनज़र रखते हुए जांच की जाए। तो इस बेसिस पर अब एक एफआईआर की गई है एमडीसी के थाने में और हम मामले की जांच कर रहे हैं। ये मामले की संजीदगी को देखते हुए, क्योंकि जो पेरेंट्स रहे हैं मृतक के बहुत ही सेंसिटिव पोस्ट पे रहे हैं, तो इस सेंसिटिविटी को देखते हुए हमने तुरंत प्रभाव से एक एसआईटी एसीपी के अंडर, एसीपी रैंक ऑफिसर के अंडर गठित कर दी है और हमारी पूरी कोशिश है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन को एकदम साइंटिफिक एविडेंस, चाहे वो विसरा सैंपल्स के रिजल्ट्स हों जिससे कॉज ऑफ डेथ असर्टन किया जा सके, जो भी सोशल मीडिया पोस्ट थी, जो भी फोटोग्राफ्स थी, उनकी जेन्युइननेस और पूरी टाइमलाइन इस्टेब्लिश करके यदि कोई वाकई में अंडर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है तो मेडिकल रिकॉर्ड्स को भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाते हुए किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जाएगा। तो प्रॉपर ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी जो भी डायरीज थी, उनके जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी, उन सभी को सीज करके, एनालाइज करके और इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जाएगा।